और एक और अहम खबरें अभी तक की खबर को हरियाणा सरकार ने बनाया मुद्दा। सीएम के प्रधान मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता का ट्वीट। एक अहम खबर, एक बड़ी खबर पर ट्वीट करते हुए विपक्ष पर तंज कसा है। सीएम मनोहर लाल ने भी खबर को रिट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी को बताया ना समझ, पब्लिसिटी के लिए नाबालिग का इस्तेमाल करना कितना संगीन अपराध। जबकि देश में जुवेनाइल एक्ट कांग्रेस के राज में ही बना था। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी खबरें अभी तक की खबर को ट्वीट किया। एक बड़ी खबर, एक अहम खबरें अभी तक की खबर को हरियाणा सरकार ने बनाया मुद्दा। सीएम के प्रधान मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता का ट्वीट इस पर सामने आया और खबर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा और ये ट्वीट उनका सामने आया है और इस ट्वीट को फिर मुख्यमंत्री की तरफ से रिट्वीट भी किया गया। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। एक अहम खबर इस वक्त। तो खबरें अभी तक की खबर जिसको मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया और इसके जरिए विपक्ष पर निशाना साधा गया है। और पहले विनोद मेहता जो मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर हैं, प्रधान मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने लिखा और विनोद मेहता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका विनोद मेहता जी खबरें अभी तक पर। जी धन्यवाद। विनोद मेहता जी, जिस तरह से आज विपक्ष का प्रदर्शन रहा है और आपका एक ट्वीट इस वक्त चर्चाओं में है कि एक बच्चे का इस्तेमाल किया गया है प्रदर्शन के दौरान। जी जी, क्या कहना है आपका इस पर और आपके इस ट्वीट को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं? देखो मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी मैच्योर पार्टी जिसने मैक्सिमम टाइम देश पे राज किया हो, उसको आज तक यही नहीं पता कि एक बच्चे के मन पे क्या गुजरेगी जब आप उसको एक नेगेटिव कॉज के लिए उस बच्चे का यूज कर रहे हो। 7 साल या 8 साल का बच्चा है, सारी जिंदगी उसको ये इस घटना की याद रहेगी, उसके माइंड से ये घटना कभी निकल नहीं पाएगी कि जी मैंने भी एक पेपर लीक को लेके मैंने एक किताब उठाई थी, मेरे को कांग्रेस के लोग पकड़ के ले गए थे, मेरा ये इस्तेमाल हुआ था। उसके मन पे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा इसकी मतलब इसकी कल्पना करके भी जी को थोड़ा तकलीफ सी, मन को तकलीफ होती है, दुख होता है। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? विनोद मेहता जी, जब प्रदर्शन करते हैं राजनीतिक पार्टियां विपक्ष की तरफ से या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो फिर क्या इस बात का एहसास उनको होता है? पहले भी कई तरह के प्रदर्शन हुए, इसको लेकर भी सदन में भी चर्चा हुई थी, महिलाओं को लेकर खासतौर से जब उन्होंने बैलगाड़ी खींची थी। तो क्या पार्टियों को एहसास होता है कि जिस तरीके को वो अपना रहे हैं प्रदर्शन के लिए, इसका कुछ और भी मतलब निकल सकता है, या फिर वो प्रदर्शन को धार देने की कोशिश में ही रहते हैं? नहीं, देखिए कोई अनुभवहीन पार्टी हो और वो गलती करे तो समझ में आता है। जिस पार्टी ने मैक्सिमम इस देश पे राज किया हो, उसके लोग अगर इस तरह की भूल करें या इंटेंशनली पब्लिसिटी पाने के लिए कोई कार्य करे तो वो बहुत ही मतलब बुरा लगता है। तो क्या इस पर अब कोई कानूनी रूप से कदम उठाया जा सकता है? देखिए सरकार रियायत करे तो सरकार की मर्जी जी, लेकिन जो कानून विशेषज्ञ हैं वो तो ये कहते हैं कि जी गंभीर अपराध में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और मुकदमा दर्ज जो उस दौरान प्रदर्शन में थे उन सभी पर होगा? नहीं, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि किसने प्लान किया, किसकी प्लानिंग थी, इंटेंशनली कौन कौन इन्वॉल्व था। ये तो लीगल प्रोसेस है, बाद में देखा जाएगा कि देखो आईपीसी ये कहती है कि इंटेंशन, अगर 10 लोग अगर भीड़ में जा रहे हैं और उसमें से इंटेंशन सिर्फ एक आदमी की है तो 10 आदमी अपराधी नहीं हो जाते। लेकिन आप ये जरूर कह रहे हैं कि इससे एक गलत परंपरा और एक गलत मैसेज दिया गया है समाज को। नहीं, मुझे तो उस बच्चे की चिंता है कि उसके मन से कभी ये बात उतरेगी नहीं, निकलेगी नहीं कि यार मैंने मेरे साथ ऐसा काम मेरे से करवाया गया। वो जब बड़ा भी होगा, मैच्योर भी होगा और हो सकता है कल वो आज का बच्चा कल देश का बहुत बड़ा राष्ट्रपति भी बन सकता है, वो आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है, लेकिन ये वाली घटना उसके मन से कभी नहीं निकलेगी और उसकी जिम्मेदार ये कांग्रेस की इमेच्योर लीडरशिप है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए विनोद मेहता जी। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता, जिन्होंने खबरें अभी तक की इस खबर को ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था कि हरियाणा में और देश में
सबसे लंबे अरसे तक राज करने वाली कांग्रेस को इतनी भी समझ और ज्ञान नहीं है कि पॉलिटिकल पब्लिसिटी के लिए तीसरी क्लास के नाबालिग बच्चे का इस्तेमाल करना कितना संगीन अपराध है। जबकि देश में जुवेनाइल एक्ट कांग्रेस के ही राज में आया था। और फिर इसी खबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी रिट्वीट किया है और हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस बच्चे की चिंता उनको ज्यादा है, क्योंकि एक बच्चा जिसे कुछ नहीं पता उसको इस तरह के काम में शामिल किया गया और उसको नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहा है। और एक पार्टी के लिहाज से कांग्रेस को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। ज्योति बेंदा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हरियाणा बाल सुरक्षा संरक्षण विभाग की अध्यक्ष। ज्योति बेंदा जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद। ज्योति जी, एक तस्वीर इस वक्त खबरें अभी तक की जो खबर थी वो अब वायरल हो रही है और इसको मुख्यमंत्री के जो मीडिया एडवाइजर हैं, प्रधान मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि एक बच्चे को कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल किया गया था। वो तस्वीरें भी चल रही हैं। तो इस पर किस तरह का केस बनता है, किस तरह से इस पर कार्रवाई हो सकती है? इस तरह की जब चीजें सामने आती हैं तो इससे क्या समझ में आता है? देखिए, ये बिल्कुल मैंने एक वीडियो क्लिप देखा है जिसको देखने पर ये स्पष्ट पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन था और उसके लिए बच्चे का इस्तेमाल किया गया है, जिसको जेजे एक्ट सेक्शन 75 क्रुएल्टी टुवर्ड्स चिल्ड्रन के अंदर इसको कवर किया जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस विषय पर संज्ञान ले रहा है और बहुत ही जल्द हम इस पे की, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बच्चा बिल्कुल कुछ भी बात कर पाने में, अपने कुछ भी बता पाने में समर्थ नहीं है। बच्चा किसी प्रकार के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में नहीं है। काउंसलिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं आयोग की तरफ से और इसको जेजे एक्ट सेक्शन 75 के तहत हम इसको कवर करेंगे। इथिकली भी बिल्कुल गलत है ये, किसी भी तरह से कि जिस बच्चे को जानकारी नहीं है आप उस बच्चे को इसके लिए यूज कर रहे हैं, वो बिल्कुल इथिकली भी गलत है, कानूनी तौर से भी गलत है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि मान लीजिए किसी नेता का ही बच्चा है, अभी मुझे भी कंफर्म नहीं है कि बच्चा कौन है, लेकिन मैं सवाल आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं कि किसी के परिवार का ही कोई सदस्य इस प्रदर्शन में है तब भी किसी बच्चे को शामिल नहीं किया जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर बच्चे की मनस्थिति अलाउ नहीं कर रही, बच्चा इस चीज को लेकर के ना समझ पा रहा है, इसीलिए मैंने पहले काउंसलिंग के आदेश दिए हैं कि बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बेशक उसके साथ भी हैं तो भी उसके लिए बच्चे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे एक सवाल और आपसे मैं करूंगा जितेंद्र, जो बच्चा प्रदर्शन में नजर आया था कांग्रेस के प्रदर्शन में, उस बच्चे के बारे में कुछ पता है कि कौन था वो बच्चा? आपने भी बात करने की कोशिश जब की थी तो वो बच्चा नहीं बोल पाया था कि वो क्यों यहां पर आया, क्या कर रहा है। चलिए, लगता संपर्क टूट गया। तो ज्योति जी, अगर बच्चा ये बोल दे कि मैं अपने परिवार के साथ गया था या परिवार के किसी सदस्य के साथ गया था, तो उस पर फिर कोई कार्रवाई हो सकती है? इसमें पहले बच्चे की मानसिक स्थिति क्या है, क्या बच्चा इस भीड़ भाड़ से ऐसे अनजान वातावरण में आकर कहीं असहज महसूस तो नहीं कर गया, जो कि मुझे लगता है कि स्वाभाविक है किया होगा। जिस प्रकार से वीडियो में बच्चा दिखाई दे रहा है वो स्वाभाविक है कि बच्चा बहुत असहज महसूस कर रहा है, तनाव महसूस कर रहा है, तो उसमें बेशक माता पिता साथ है। वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा वातावरण किसी भी तरह से बच्चे के हित में है, बच्चे के फेवर में है, बच्चे की मानसिक स्थिति के लिए मुझे ऐसा वातावरण उचित नहीं लगता। तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो अब एक बच्चा जो प्रदर्शन में शामिल था, कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल था, कांग्रेस के प्रदर्शन की उस तस्वीर को, उस वीडियो को, खबरें अभी तक की इस खबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने ट्वीट किया और उन्होंने उस बच्चे की चिंता करते हुए इस ट्वीट में बहुत सी बातों का जिक्र किया और इसको मुख्यमंत्री की तरफ से रिट्वीट किया गया। और चर्चा शुरू हो चुकी है, गर्माहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि और यह भी कहा जा रहा है कि किसी बच्चे को इस तरह से प्रदर्शन में शामिल करना, और ये सभी को मालूम है कि उस बच्चे की तरफ से वो बच्चा कुछ बोल भी नहीं पा रहा था।
कि उस वक्त हुआ क्या था। लीक मामले को लेकर के जो है कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट है, जिसमें रिक्शे पर एक छोटे बच्चे को बिठाया है। पीछे जो है एक नकल करते हुए एक व्यक्ति जो है उनको पर्ची डालते हुए नजर आ रहा है। साफ तौर से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। हमारे साथ शकुंतला खट्टक भी, उनसे जानते हैं किस ये एचएसएससी पेपर लीक मामला जो है खासतौर से इसको आज आप उठा रहे हो, आप बताइए इसको लेकर के और सदन में क्या कुछ आप करने वाले। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना जा रही हूँ, हुड्डा साहब जी के नेतृत्व में सारे कांग्रेसी विधायक आने लग रहे हैं, सभी दिखा रहे हैं और ये पेपर लीक हुआ है उसका ये हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हर रोज वैकेंसी निकलती है, रद्द होती है। तस्वीरें थी प्रदर्शन के दौरान, कई वीडियो था, एक बच्चे को प्रदर्शन में शामिल किया गया और अब इस पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने ट्वीट किया और विपक्ष पर तंज कसा और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसको रिट्वीट किया और उन्होंने तंज ये कसा कि एक ऐसी पार्टी जिसने लंबे अरसे तक देश में राज किया है, प्रदेश में राज किया है, वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। बाल सुरक्षा आयोग की अध्यक्ष ज्योति बेंदा ने खबर अभी तक पर बताया कि इस मामले में बच्चे की काउंसलिंग की जाएगी। वायरल क्लिप पर जेजे एक्ट 75 के तहत कार्रवाई करेंगे, बच्चे की काउंसलिंग की जाएगी, उससे बात की जाएगी, उसकी मनोदशा के बारे में पता किया जाएगा। और हम कांग्रेस के नेताओं से भी इस पर बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, किसी का फोन लग जाए, लेकिन अभी जिन जिन नेताओं को फोन लगाया जा रहा है अभी उनका फोन नहीं उठ रहा है। जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। जितेंद्र, दोपहर में जब कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा था तो एक बच्चे से आपने बात की थी, अब उस बच्चे को लेकर विनोद मेहता, हरियाणा के मुख्यमंत्री के जो मीडिया सलाहकार हैं, प्रधान मीडिया सलाहकार हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया जिसको मुख्यमंत्री ने रिट्वीट किया है। उस बच्चे के बारे में कुछ पता है कि कौन था ये बच्चा, क्योंकि अब इस पर यह कहा जा रहा है कि एक गलत कदम ही उठाया गया और उस पर कार्रवाई हो सकती है प्रदर्शनकारियों पर। बिल्कुल, इसको लेकर के नासिर, हमने जिस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले खबरें अभी तक की तरफ से महिला बाल सुरक्षा आयोग के जो अध्यक्ष है हरियाणा की ज्योति बेंदा, उनसे भी बात की है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जेजे एक्ट 75 के तहत जो है इस पर कार्रवाई बनती है। किस तरीके की कार्रवाई ये रहेगी और किन किन लोगों पर इस प्रकार की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये पूरा कांग्रेस का प्रोटेस्ट था। और इसी के साथ साथ दूसरी अगर हम बात करें तो इसको सत्ता पक्ष की तरफ से एक मुद्दा बना लिया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब ट्रैक्टर पर भूपेंद्र हुड्डा चढ़ करके आ रहे थे और पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर के प्रदर्शन इससे पिछले सत्र में देखने के लिए मिला था और उसमें महिला विधायक जो है उस ट्रैक्टर को खींचते नजर आ रही थी, जिसके बाद भी वो मुद्दा जो है महिला आयोग में जाते हुए नजर आया था। और फिलहाल भी अगर आज के इस प्रोटेस्ट की बात करें तो इसमें भी जब हमने उस छात्र से बात की है तो उसने बताया कि वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है, हालांकि क्यों उसे यहाँ लाया गया है। हमने ये नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको पता हो कि ये क्या किसी कांग्रेस के किसी नेता के बच्चा था या फिर कोई और बच्चा था या किसी पार्टी के कार्यकर्ता का किसी का बच्चा था? देखिए, जो अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक तो जो कार्यकर्ता की बात यहाँ पर अभी निकल करके आई है या फिर किसी नेता की बात है। जिस तरीके से जो रिक्शे पर वो बच्चा बैठा हुआ है उससे हमने पूछा उसे क्यों लाया गया है आखिर यहाँ पर, उसको बच्चे को इस बात की जानकारी नहीं थी। पीछे जो व्यक्ति इस प्रदर्शन में शामिल था जो कि पर्ची लेकर के खड़ा था, उनका ये कहना था कि वो उनके साथ ये बच्चा यहाँ पर आया है, रोहतक से वो बच्चा यहाँ पर आया है। इस बात की जानकारी थी उस व्यक्ति की तरफ से दी गई थी, ये चर्चा हमने की थी उस वक्त और इसी को मुद्दा बनाया गया है, क्योंकि इससे पहले के प्रदर्शन में भी कांग्रेस से एक ऐसी चूक रही थी जब महिला विधायकों की तरफ से ट्रैक्टर खींचा गया था। और अब मौजूदा समय में भी आज के इस प्रदर्शन की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से जिस प्रकार से इस बच्चे को जो है इस्तेमाल किया गया है राजनीतिक रूप से प्रदर्शन में, उसको लेकर के मुद्दा जो है सत्ता पक्ष यहाँ पर बना करके जो कांग्रेस की रणनीति है उसको ध्वस्त करने का काम कर रहा है। और सीधे तौर पर बच्चे को लेकर के हमने देखा था इससे पहले के सदन में मुख्यमंत्री रोते हुए नजर आए थे जब उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं वो ट्रैक्टर को खींच रही थी। और आज इस प्रदर्शन में जिस प्रकार से बच्चे को देखने के बाद मुख्यमंत्री ने भी इस खबर को तुरंत रिट्वीट किया है। जैसे ही प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने इस खबर को ट्वीट किया, मुख्यमंत्री ने भी इस बात को एंडोर्स किया है कि वाकई इस तरीके से बच्चे का जो इस्तेमाल किया गया है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और इसकी जो गूंज है न केवल अभी
बल्कि इसके अलावा विधानसभा का जो सेशन शुरू होगा उसके अंदर भी बिल्कुल जरूर देखने के लिए बिल्कुल मिलेगी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में भी जो ज्योति बेंदा जिस तरीके से खबरें अभी तक ने बात की है, उन्होंने भी इस पर कार्रवाई की बात कही है, जो अपने आप में जी जितेंद्र, बिल्कुल बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से उस ट्वीट के बारे में मैं जानकारी आपको दे दूं जो मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने किया। इस मुद्दे को लेकर खबरें अभी तक की खबर को उन्होंने ट्वीट का आधार बनाते हुए लिखा कि हरियाणा में और देश में सबसे लंबे अरसे तक राज करने वाली कांग्रेस को इतनी भी समझ और ज्ञान नहीं है कि पॉलिटिकल पब्लिसिटी के लिए तीसरी क्लास के नाबालिग बच्चे का इस्तेमाल करना कितना संगीन अपराध है, जबकि देश में जुवेनाइल एक्ट कांग्रेस के ही राज में बना था। और इसी खबर को, इसी ट्वीट को मुख्यमंत्री ने रिट्वीट किया। और फिर इसके बाद अब इस मुद्दे पर जाहिर सी बात है कि कार्रवाई क्या होगी, किस तरह से इसमें अब बातें आगे बढ़ेंगी। लेकिन जब सोमवार को शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही तो एक बार यह मुद्दा जरूर गूंजेगा, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से जब प्रदर्शन किया गया था पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर, जब महिला सदस्यों ने, विधायकों ने ट्रैक्टर खींचा था, उनके हाथ में रस्सी थी, तो मुख्यमंत्री ने उसका जिक्र किया था और उनकी आंखों में आंसू भी थे। और अब इस मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरती नजर आएगी सरकार, कांग्रेस को घेरता नजर आएगा सत्ता पक्ष। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।